बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वफाकी तरक्याती बजट की दस्तावेजात दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली हैं। एविएशन के लिए 5 अरब 40 करोड़ रुपए तरक्याती मंसूबों के लिए मंजूर किए गए हैं। इन दस्तावेजात के मुताबिक सरमायाकारी बोर्ड के लिए 1 अरब 11 करोड़ रुपए PSDP मद में मंजूर किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा, इस अहम दस्तावेज में मजीद क्या कुछ सामने आया? जी, आइंदा माली साल 2023-24 के लिए जो वफाकी तरक्याती बजट का हुजम है वो 1150 अरब रुपए है, जिसमें से 950 अरब रुपए वफाक फ्राहम करेगा और 200 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसके मंसूबे शुरू किए जाएंगे। जो दस्तावेज मौसूल हुई है उसके मुताबिक एविएशन के लिए 5 अरब 40 करोड़, सरमायाकारी बोर्ड के लिए 1 अरब 11 करोड़ रुपए, कैबिनेट डिवीजन के लिए 90 अरब 12 करोड़ रुपए तरक्याती मंसूबों के लिए मंजूर किए जाएंगे। जो दस्तावेज हैं PSDP की, उसके मुताबिक क्लाइमेट चेंज डिवीजन के लिए 4 अरब 5 करोड़, कॉमर्स डिवीजन के लिए 1 अरब 10 करोड़ और डिफेंस डिवीजन के लिए 2 अरब 80 करोड़, जबकि डिफेंस प्रोडक्शन डिवीजन के लिए 2 अरब का बजट मंजूर किया गया है। जो दस्तावेज मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक फाइनेंस डिवीजन के लिए 3 अरब 22 करोड़, वजारत तालीम और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए 8 अरब 50 करोड़ का तरक्याती बजट मंजूर किए जाने की तजवीज दी गई है। दस्तावेज के मुताबिक आजाद जम्मू कश्मीर के लिए 60 अरब 90 करोड़, इंतजाम शुदा जो इजला हैं KPK के वहां पर 57 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे। इसी तरह हायर एजुकेशन कमीशन आइंदा माली साल 2023-24 में 59 अरब 71 करोड़ के तरक्याती मंसूबे शुरू करेगा। हाउसिंग एंड वर्क्स के लिए 36 अरब 70 करोड़ के मंसूबे मुख्तस किए गए हैं और ये जो दस्तावेज मौसूल हुई हैं उनमें बताया गया है कि वजारत सन्नत व पैदावार के लिए 3 अरब, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट डिवीजन के लिए 2 अरब, जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 6 अरब बजट मुख्तस करने की तजवीज है। PSDP की जो दस्तावेज मौसूल हुई हैं उनमें यह भी बताया गया है कि वजारत दाखिला के लिए 8 अरब। सही, मुदस्सिर अली राना आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने 2709 अरब रुपए तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। तवानाई बजट प्लान के तहत मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। IMF के दबाव और माली मुश्किलात के बावजूद बजट में यूटिलिटी स्टोर्स, फूड सिक्योरिटी और LNG की फराहमी समेत कई शोबों को सब्सिडी दी जाएगी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने 2709 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। विफाक आइंदा माली साल में तरक्याती मंसूबों पर 1150 अरब रुपए खर्च करेगा। सूबों के तरक्याती मंसूबों के लिए 1559 अरब रुपए मुख्तस। 10 बिलियन ट्री मंसूबे को ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के नाम से जारी रखने का फैसला। मुश्किलात के बावजूद कई शोबों को सब्सिडी भी दी जाएगी। तवानाई बचत प्लान भी तैयार, मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। तरक्याती बजट में PSDP के 950 अरब और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के 200 अरब रुपए भी शामिल होंगे। बाकी रकम बैरूनी इमदाद की मद में खर्च की जाएगी, जबकि ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम पर मजमूई तौर पर 125 अरब रुपए से ज्यादा लागत आएगी। बजट में वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम, सोलर ट्यूबवेल, नौजवानों को छोटे कर्जों की फराहमी, हेपेटाइटिस C प्रोग्राम, IT स्टार्टअप के लिए एंडोमेंट फंड का क़याम, ख़वातीन को बाइख्तियार करना, यूथ स्किल्स डेवलपमेंट और खेलों के मंसूबे हुकूमती तरजीहात में शामिल हैं। कौमी बचत प्लान के तहत मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला भी किया गया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं फैसले से सालाना 1 अरब डॉलर की बचत होगी। काबीना ने पैकेज मंजूर किया था कि एनर्जी को बचाने के लिए दुकानों को और कमर्शियल सेंटर्स को 8 बजे बंद होना चाहिए। इसी तरह जो हमारे मुल्क के अंदर लाइट्स हैं, जो पुराने बल्ब हैं, उनको ख़त्म करके LED लाइट्स पे स्विच किया जाए। काबीना ने इस पर फैसला किया था लेकिन उसमें सूबाई हुकूमतें शरीक नहीं थीं, तो आज NEC में उसे हम इसलिए दोबारा लेकर गए कि आज सूबाई हुकूमतें भी NEC में शरीक थीं, तो लिहाजा अब हम उम्मीद करते हैं कि सूबाई हुकूमतें एनर्जी कंजर्वेशन का जो पैकेज मंजूर हुआ है इस पे अमल दरामद कराएंगी। आइंदा बजट में पेट्रोलियम सेक्टर के लिए 53.6 अरब, घरेलू सार्फिन को RLNG की फराहमी के लिए 30 अरब, नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 50 करोड़, इस्लामाबाद की मेट्रो बस सर्विस के लिए 2 अरब, मेरा घर मेरा पाकिस्तान के लिए 12.2 अरब और सैलाब से मुतासरा किसानों के कर्जे माफ करने के लिए 7 अरब की सब्सिडी तजवीज़ की गई है। बजट में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए 55.5 अरब, यूटिलिटी स्टोर से सस्ती अशिया फराहम करने के लिए 30 अरब और रमज़ान रिलीफ के लिए 5 अरब रुपए सब्सिडी देने की तजवीज़ है। NEC इजलास में शिरकत करने पर सूबाई वजीर नूर मोहम्मद से महकमे का कलमदान वापस ले लिया गया। वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बसिंजो ने NEC इजलास में शिरकत न करने का ऐलान किया था। सूबाई वजीर नूर मोहम्मद और चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आला बलोचिस्तान के हिदायत के बरक्स NEC इजलास में शिरकत की। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे इरफान सईद से। इरफान, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, सूबाई वजीर नूर मोहम्मद दुम्मड़ जो कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के वजीर थे, उनसे आज इस्लामाबाद में जो NSC का जो इजलास हुआ था, जिसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से ऐलान किया गया था कि कोई भी बलूचिस्तान का मेंबर इस इजलास में शिरकत नहीं करेगा। सूबाई वजीर और चीफ सेक्रेटरी की जानिब से इस इजलास में शिरकत करने पर वज़ीर आला ने सख्त बरहमी का इजहार किया और अब से कुछ देर पहले महकमा SNJD की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें सूबाई वजीर नूर मोहम्मद दुम्मड़ से महकमा PND का महकमा वापस ले लिया गया, जबकि चीफ सेक्रेटरी के हवाले से भी एक मरासला वज़ीर आज़म को इरसाल कर दिया गया है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी की खिदमत वापस वफाक के जिम्मे लेने की अपील की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ कोटा इरफान सईद हमारे साथ मौजूद थे और हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दुकानों और मार्केट्स को 8 बजे बंद करने के फैसले पर मुल्क के सबसे बड़े तिजारती हब कराची के ताजर नाला हैं। कहते हैं कि हुकूमत ने अगर फैसला किया है तो सिर्फ दुकानों को ही नहीं, मॉल्स और शादी हॉल्स को भी बंद किया जाना चाहिए। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में दुकानें और तिजारती मराकज़ रात 8 बजे बंद कराने के फैसले को ताजिरों ने मुस्तरद कर दिया है। दिन भर बिजली नहीं होती, लोग निकलते ही 3 और 4 बजे के बाद हैं, गर्म तरीन मौसम है, कैसे मुमकिन है? ये गलत तरीका है, ये पहले भी नाकाम हुआ, अब भी नाकाम होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान भर में 8 बजे मार्केटें बंद करने का जो ऐलान किया है, उसे हम यकसर मुस्तरद करते हैं और नाकाबिल अमल है, नाकाबिल कबूल है। ये उनका कहना है कि गर्मियों में असल खरीदारी का जोर शाम ही को शुरू होता है। दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत का बस सिर्फ ताजिरों पर चलता है, मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स को कोई भी जल्द बंद नहीं कराता। 8 बजे बंद कर देना ये तो कोई हल नहीं है, बजाय कि कारोबारी लोगों को सहूलतें दें, उल्टा उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं। ये तो कोई भी किसी भी सलूशन नहीं है। कोई ये कह लेंगे मार्केट 8 बजे में करना किसी भी चीज़ का हल नहीं है। ताजिरों ने मजीद कहा कि मुआशी सुसरवी से पहले ही परेशान है और कारोबारी औकात की पाबंदी की आड़ में पुलिस और मुतल्लिका इदारे इनसे मजीद रिश्वत सतानी शुरू कर देंगे। लाहौर में ताजिरों ने रात को 8 बजे दुकानें बंद करने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। ताजिर रहनुमा कहते हैं कि स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर मंसूबा अधूरा है। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब शहजाद। वफाकी हुकूमत का तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए नया इक़दाम। रात 8 बजे तमाम कमर्शियल एरिया को बंद करने का फैसला कर लिया गया। ताजिर बरादरी ने हुकूमती मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। अंजुमन ताजिरान के चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल नईम मीर कहते हैं हुकूमत मईशत को मजबूत करने के बजाय कमजोर कर रही है। ताजिरों को एतमाद में लिए बगैर मंसूबा बनाया गया। दुकानदार कहते हैं हुकूमत को तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए अमली इक़दाम करना होंगे। 8 बजे के बाद जो 2 नंबर काम होते हैं ना, जो पुलिस आ गई, फलान टीम आ गई, शटर उठा ले, उनको पैसे दे दे, इन चीज़ों को कौन देखेगा? देखे उससे पहले 7 बजे भी हुआ, 6 बजे हमने बंद की है। कस्टमर तो सुबह को आता ही नहीं है। पूरी मार्केट, पूरे मॉल जितने हैं वो कस्टमर निकलता ही रात को है। तो जब रात को 8 बजे बंद कर देंगे तो दुकानदार क्या करेंगे? 5 बजे से पहले कस्टमर नहीं आता परचेजिंग करने के लिए। हम भी आते हैं, सुबह आते हैं 12 बजे से लेकर 5 बजे तक फारग बैठते हैं, उसके बाद कस्टमर निकलता है। वफाकी हुकूमत के फैसले के बाद ताजिर बरादरी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। हुकूमती फैसले पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत IT सेक्टर की तरक्की और तवानाई शोबे के हवाले से बजट तजावीज़ पर आला सतह का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने IT शोबे के लिए फिक्स टैक्स रजीम लाने का फैसला किया, जबकि तवानाई से मुतालिक इस्लाहात को आइंदा माली साल के बजट में शामिल करने की हिदायत भी कर दी। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। IT के फ़रोग़ और तवानाई से मुतालिक बजट तजावीज़ पर अलग अलग इजलास। वज़ीर आज़म का IT के शोबे के लिए फिक्स टैक्स रजीम लाने का बड़ा फैसला। फिक्स टैक्स रजीम के लिए कमेटी भी तश्कील, फौरी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। तवानाई शोबे के इस्लाहात को बजट का हिस्सा बनाने की हिदायत भी जारी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में वज़ीर आज़म ने आइंदा माली साल के बजट में IT के शोबे के लिए बड़े पैकेज की तैयारी की हिदायत की और IT के शोबे में नया कारोबार शुरू करने वालों के लिए खुसूसी मराद देने की असूली मंजूरी दी। नौजवानों को IT और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबे में हुनरमंद बनाने के प्रोग्राम में बड़ी तौसीह के खुसूसी प्रोग्राम की भी मंजूरी दी गई। तवानाई शोबे के हवाले से इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था कि महंगे दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम से कम किया जाए और मरहलावार मुतबादिल ज़राए से बिजली के नए मंसूबे शुरू किए जाएं। वज़ीर आज़म ने बजट में लाइन लॉसेज और बिजली चोरी के सद्देबाब के लिए मौसर इक़दाम के अलावा विंड और शमसी तवानाई के मंसूबे शामिल करने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म ने लाइन लॉसेज और बिजली की चोरी के सद्देबाब के लिए ट्रांसफार्मर मीटरिंग और सोलराइजेशन मंसूबों की रफ्तार को तेज करने की हिदायत भी की। आसिफ जरदारी का कहना है कि ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकते, ये तभी होंगे जब मैं कराऊंगा। मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी और मैंने हमेशा जिद्दोजहद की है, कारकुन सब्र करें। उनकी जानिब से कहना था कि सब्र का वो फल मिलेगा जिसका आपको अंदाजा ही नहीं, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। आसिफ जरदारी ने कहा फौज का बड़ा खर्च नहीं हुआ, ख्वाह मख्वाह इस पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। मैंने 14 बरस जेल में मईशत पर बहुत सारी कुतुब का मुताला किया।
کہا کہ ایسے حل دیے جس کی وجہ سے ہمارے دور میں زر مبادلہ کے ذخائر $24 ارب ہو گئے تھے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ جہانگیر ترین گروپ کو ایک اور بڑی کامیابی مل گئی ہے۔ تحریک انصاف چھوڑنے والے 3 سابق ارکان اسمبلی نے جہانگیر ترین گروپ میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ جہانگیر ترین نے مزید رہنماؤں کو گروپ میں شمولیت کی دعوت دینے کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں لیاقت علی۔ جہانگیر ترین سے سابق رکن پنجاب اسمبلی راجہ یاور کمال، مامون تارڑ اور رائے اسلم کی ملاقات۔ تینوں ارکان اسمبلی نے ہاشم ڈوگر اور مراد راز گروپ چھوڑ دیا۔ جہانگیر ترین گروپ میں شمولیت کا اعلان اور جہانگیر ترین کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ ملاقات میں ترین گروپ کے رہنما اون چودھری، ملک نعمان لنگڑیال اور امیر حیدر سانگھا بھی شریک ہوئے۔ جہانگیر ترین نے سیاسی رہنماؤں سے رابطے کے لیے 3 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ اون چودھری، سردار تنویر الیاس اور اسحاق خاکوانی کمیٹی میں شامل۔ کمیٹی کے ارکان مزید سیاسی رہنماؤں کو ترین گروپ میں شمولیت کی دعوت دیں گے۔ ترین گروپ نے خیبر پختونخوا سے پرویز خٹک سمیت دیگر شخصیات کو شامل کرنے کے لیے رابطوں کا فیصلہ کیا ہے۔ فواد چودھری اور فردوس عاشق اوان پہلے سے ترین گروپ سے رابطے میں ہیں، جبکہ عبدالعلیم خان بھی جہانگیر ترین سے ملاقات کر چکے ہیں۔ وفاقی حکومت نے کوئٹہ میں وکیل کے قتل کا مقدمہ چیئرمین پی ٹی آئی پر درج کرانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے۔ کوئٹہ میں وکیل کی ٹارگٹ کلنگ کے ذمہ دار چیئرمین پی ٹی آئی ہے۔ یہ ایک ملیٹنٹ جماعت ہے، یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، یہ ایک وکیل کا صفاقانہ قتل ہے۔ ہم نہ پیچھے ہٹیں گے، نہ ہم اس خون کو رائے گاں جانے دیں گے۔ جب عبدالرزاق شہر صاحب کا خون آج کوئٹہ ایئرپورٹ روڈ پہ آپ نے بہایا ہے، آپ اس کیس سے بچ نہیں سکیں گے۔ آج آپ نے ایک وکیل کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اپنے خلاف پیش ہونے کی سزا دی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو سمجھتا ہے کہ اپنی ذات کو سنگین غداری کے مقدمے سے بچانے کے لیے اگر قتل بھی کرنا پڑے تو میں وہ قتل بھی کر دوں۔ آپ اس ٹارگٹ کلنگ کے لیے ڈائریکٹلی رسپانسبل ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے کہا کہ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے۔ کراچی والوں نے بلاول بھٹو کے بیانیے کو قبول کیا۔ عوام کی سپورٹ ہوگی تو ہم تمام چیزوں کو بہتر بنا پائیں گے۔ وہ کراچی میں صنعت کاروں سے خطاب کر رہے تھے۔ کراچی پاکستان کا انڈسٹریل فائنینشیل کیپٹل ہے۔ کراچی والوں نے بلاول صاحب کی اس بات پر لبیک کا، اور ہم اب دھرنوں کی سیاست سے، احتجاج کی سیاست سے، الزام تراشی کی سیاست سے باہر نکلیں اور ایک چارٹر آف کراچی کے اوپر کام کریں کہ یہ ہمارا کراچی ہے، اس کے بسنے والے شہری ہمارے ہیں۔ لوگوں کی اگر آپ تھپ تھپی کریں گے، کندھے پر ہاتھ رکھیں، کہیں گے ہاں تم نے ہمیں اپنایا، ہم تم کو اپناتے ہیں، تو یہ مل کر چیزوں کو ہم کنورج کر پائیں گے، آگے جا پائیں گے۔ ہم مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، ساتھ دیں تو انشاءاللہ چیزیں مزید بہتر ہو سکتی ہیں۔ انٹربینک بینک میں ڈالر مہنگا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں 255 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ انٹربینک میں ڈالر 37 پیسے اضافے سے 286 روپے 56 پیسے پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپیہ کمی کے بعد 307 روپے میں فروخت ہوا۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مجموعی طور پر مثبت رجحان دیکھنے میں آیا۔ سرمایہ کاروں نے حصص کی خریداری شروع کی تو اختتام پر مارکیٹ 255 پوائنٹس کے اضافے سے 100 انڈیکس 41,923 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ دوسری جانب وادی نیلم میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور یالہ باری نے موسم تبدیل کر دیا ہے۔ وادی نیلم میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور یالہ باری کا سلسلہ شروع ہوا، جس سے وادی نیلم کا موسم ٹھنڈا ہو گیا۔ شہری بھی سرد موسم سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وادی نیلم میں وقفے سے آئندہ 24 گھنٹوں تک بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ معتدل موسم، خوبصورت نظارے، ملک بھر سے سیاح مالم جبہ پہنچ گئے۔ مالم جبہ کے ان خوبصورت نظاروں کے حوالے سے دیکھتے ہیں سوات سے سلیم اطہر کی یہ رپورٹ۔ سطح سمندر سے 9000 فٹ بلندی پر واقع وادی مالم جبہ کا معتدل موسم سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ملک بھر سے سیاح وادی مالم جبہ پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ معتدل موسم کے ساتھ خوبصورتی کے بھی مزے لے رہے ہیں۔ مالم جبہ کا موسم کافی خوشگوار ہے، کافی اچھا موسم ہے، اور فیملی کے حوالے سے کافی فیملی فرینڈلی ہے، سیف ہے۔ مالم جبہ میں ہمارا پہلا دن ہے۔ ہم نے یہاں پہ ابھی سب سے پہلے چیئر لفٹ ٹرائی کی ہے۔ یہاں کا موسم بہت اچھا ہے کیونکہ یہ بہت پیک پہ ہے، اور یہاں کی سینریز، پہاڑ اور گلیشیئرز
सब बहुत परफेक्ट हैं। मैं टेक से आई हूँ। मालम जब्बा घूमने के लिहाज से बहुत ही अच्छी जगह है और काफ़ी सेफ़ भी है फैमिलीज़ के लिहाज से, और साथ में जो है वेदर बहुत अच्छा है यहाँ का, और मतलब ना ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी है, तो आप ज़रूर अपनी फैमिली के साथ आएँ और एंजॉय करें। मालम जब्बा आएँ एंड मज़े करें, और यहाँ पे नेट कम है तो इसलिए वो भी अच्छा है ताकि आप व्यूज़ एंजॉय करें, फैमिली के साथ टाइम गुजारें, सो इट्स अ वेरी गुड प्लेस। सयाह जहां कुदरती नज़ारों से महजूज हो रहे हैं, वहीं चेयर लिफ्ट और जिप लाइन की सैर करना भी नहीं भूलें। मालम जब्बा के खूबसूरत मनाजिर को कैमरास के जरिए महफूज करने का अमल भी जारी है।